दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ हैं अर्णिमा द्विवेदी। बिग बॉस 14 में अर्णिमा, अब ऐसा लगने लगा है कि आप कुछ भी कर रहे हैं और उसको आप नाम दे रहे हैं कि सीन पलट रहा है। देखिए, कविता कौशिक को जनता की वोटिंग के आधार पर बाहर का रास्ता दिखाया गया था। मैडम अब वापस आ रही हैं और वापस आने के लिए भी जनता को मैं कहूँ बेवकूफ बनाने के लिए एक प्रक्रिया रखी गई है कि उनको स्पेशल गेस्ट को, स्पेशल पैनलिस्ट को खुश करना होगा, उन्हें इंप्रेस करना होगा, उनके सवालों के जवाब देने होंगे और अगर वो दे देती हैं तो वो घर के अंदर चली जाएंगी। जबकि अर्णिमा, हमारी सोर्सेज ये बता रही है कि एंट्री उनकी हो चुकी है। ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कि हमने इस बेसिस पे कविता को अंदर लिया। भाई, जब जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, ये रश्मि देसाई के केस में इन लोगों ने किया था, क्योंकि अल्टीमेटली पता तो इनको भी है कि अच्छी खिलाड़ी वो साबित हो सकती थी, बट एक हफ्ते में जज नहीं कर पाई ऑडियंस उनको। तो देखिए, जो प्रोमो सामने आए हैं उसमें सलमान खान यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कविता कौशिक घर के अंदर जा सकती हैं, बशर्ते उनको स्पेशल पैनलिस्ट को खुश करना होगा। अब वो स्पेशल पैनलिस्ट में कौन कौन शामिल हैं और कैसे वो अंदर जाएंगी, अर्णिमा से सुनिए। देखिए, कविता जो आई हैं इस बार नम्रता, ये तो हम लोगों ने पहले ही अपने दर्शकों को इस चीज़ के बारे में जो है वो सूचित किया था कि कोई ऐसे 3 लोग हो सकते हैं जो एलिगोनी के आने के बाद अंदर आएंगे और उसमें कविता कौशिक का नाम था। तो इसका मतलब कि मेकर्स ने ये पहले से प्री डिसाइड कर रखा था कि कविता कौशिक को तो घर के अंदर आना ही आना है। अब ये जो पूरा सीन क्रिएट किया गया है, ये शायद इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए, कविता कौशिक जब बाहर हुई थी तो वो व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर हुई थी, वो वोटिंग के आधार पे बाहर हुई थी। अब व्यूअर्स जिसको बाहर निकाल रहे हैं उसको आप सीधे तौर पर अंदर नहीं ला सकते हैं, या तो आप वाइल्ड कार्ड अरेंज करिए। और वाइल्ड कार्ड अरेंज करने का मतलब है कि भाई ऑलरेडी आप एक बार वाइल्ड कार्ड को बुला चुके हो और अब अगर आप वाइल्ड कार्ड अरेंज कर रहे हो तो ये चीज भी सामने आनी चाहिए कि आप किस बेसिस पे कविता कौशिक को अंदर बुला रहे हो। आप सारा गुरपाल को अंदर बुला सकते थे क्योंकि उनको सीनियर्स ने निकाला था, आप निशान मलखानी को भी अंदर बुला सकते थे, पर कविता कौशिक को अंदर बुलाने के लिए आपको सीधा पंगा व्यूअर्स से लेना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है ये जो पैनल वाला कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेयर तो वो अच्छी थी, कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पाए, पर वो गेम खेलना तो शुरू कर चुकी थी और उनके खेले हुए गेम पर आप खुद देख रही हैं कि घर में इस समय कितना बवाल मचा हुआ है। और ये जो आग लगी है घर के अंदर, ये कहीं ना कहीं चिंगारी कविता कौशिक ही लगा के गई हैं और इसीलिए शायद इनको वापस भी लाया जा रहा है। तो ये जो पैनल है जिसमें पुराने जो कंटेस्टेंट्स हैं आपके बिग बॉस के, उनको इंक्लूड किया गया है, 4 या 5 लोग हैं शायद नम्रता। तो इस पैनल को खुश करने के लिए बोला जा रहा है कविता कौशिक को। हालांकि जो प्रोमोज में दिखाई दे रहा है वो उस कॉन्फिडेंस से, जिस कॉन्फिडेंस से बात करी है, उनको भी पता है कि ये तो फॉर्मेलिटी है, मुझे तो घर के अंदर आना ही आना है। पर ये जो पैनल बनाया गया इसमें एक चीज खटकती नजर आ रही है। पहले तो सुरभि चंदाना इस पैनल में है, जिनका मुझे नहीं लगता बिग बॉस से कोई नाता रिश्ता रहा होगा। उससे पहले के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो तो हैं ही पैनल में। सुरभि चंदाना का मुझे नहीं लगता कोई रिश्ता है। सुरभि चंदाना मुझे तो ऐसा लगता है कि जबरदस्ती ला करके उनको जज बनाया गया है। सीरीज में नजर आ रही है, अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है उनकी, तो मुझे लगता है ये प्रमोशन का भी एक जरिया है कि नागिन सीरीज को प्रमोट करा जाना है। तो कहीं ना कहीं कविता कौशिक का आना मुझे लगता है कि व्यूअर्स को खटकने भी वाला है, भले ही वो कितने भी बड़े पैनल को। भाई सही बात है, आप जो शो व्यूअर्स के लिए लेकर आ रहे हैं, आप डायरेक्टली व्यूअर्स से पंगा नहीं ले सकते हैं ना। लेकिन हो सकता है कि शो की क्रिएटिव टीम ये सोच रही हो कि एक हफ्ते में कविता कौशिक को व्यूअर्स जज नहीं कर पाए अच्छे उन्होंने काफी कुछ दिखाया है नम्रता, उन्होंने अपना अग्रेशन भी दिखाया, उन्होंने अपना गेम भी दिखाया, अगर उसके बाद भी व्यूअर्स उनको जज नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिख रही थी, वही दिख रही थी, खाली सिर्फ उन्हीं को दिखा रहे थे मेकर्स। उसके बाद भी अगर व्यूअर्स जज नहीं कर पाए तो ये कविता कौशिक की कहीं से कमी है और आप ये नहीं कह सकते हो कि आप जज नहीं कर पाए इसलिए हम उनको दोबारा लेकर के आए। एक चीज और है, जैसे सारा गुरपाल घर से एविक्ट हुई, बाहर चली गई जी, और निशांत मलकानी एविक्ट हुए, घर से बाहर चले गए, मीडिया इंटरव्यूज भी इन लोगों ने दिए हैं, तो साफ दिख गया कि ये लोग घर से बाहर आ गए हैं। लेकिन जब किसी कंटेस्टेंट को बाहर निकालकर फिर से लाने की प्रक्रिया होती है तो उस कंटेस्टेंट को प्रॉपर्ली बाहर नहीं आने दिया जाता है, वो सीक्रेट रूम में या तो रखा जाता है। देखिए, कविता ये बातें भी सामने आई थी कि कविता कौशिक और निशान मलखानी दोनों को ही सीक्रेट रूम में रखा जा रहा है। ये हम लोग ने अपने व्यूअर्स को भी ये खबर दी थी। निशान तो चूंकि निशांत ने तो इंटरव्यू दे दिया है, निशांत ने सारे इंटरव्यूज दिए हैं, उन्होंने घर के अंदर का माहौल भी बताया, तो इसका मतलब वो तो अपने घर पे आ गए हैं।
पर कविता कौशिक की जब बात आती है तो कविता कौशिक ना ही मीडिया से रूबरू हुई, ना ही घर आने के बाद उनको कहीं पे स्पॉट किया गया। तो कहीं ना कहीं ये पहले से दिमाग में था कि कविता कौशिक को बाहर रखेंगे, सीक्रेट रूम में रखेंगे और वापस से उनको अंदर अब देखिए फिर इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं ना, इसीलिए तो ऑडियंस बार बार ये सवाल उठाती है कि शो स्क्रिप्टेड है क्या? बाहर नेपोटिज्म का मुद्दा चल रहा है, अंदर आपने नेपोटिज्म का मुद्दा उठा दिया कि कहां से आप हवा बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। बहरहाल चलिए दूसरे प्रोमो पर बात कर लेते हैं। एक और प्रोमो सामने आया है जिसमें अर्निमा तो मुझे तब से समझा रही है कि पर्सनैलिटी बदलने वाला ये प्रोमो है, जबकि जितना मुझे समझ में आया अर्निमा, या तो मैं दोनों प्रोमो को मिक्स करके देख पा रही हूँ जितना मैं समझ पा रही हूँ। जो मैंने प्रोमो देखती कितनी देर है? देखिए होता क्या है, 3 मिनट के प्रोमो को मैं 1.5 में निपटाती हूँ, अब 3.5 में निपटाती है, बस ये डिफरेंस है। देखिए उस प्रोमो में जो मैंने देखा है प्रोमो, उसमें वो अभिनव और रुबीना की एक जोड़ी दिखाई गई है, वो बीवी नंबर 1 पे परफॉर्म कर रहे हैं। और जितनी भी जोड़ी जान और निक्की की है, ये सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जोड़ी वाला कोई टास्क होगा, पर आपके लिए पर्सनैलिटी बदली जाएगी। देखिए पर्सनैलिटी बदलने वाला टास्क तो है, क्योंकि अगर आपने प्रोमो को पूरा 3.5 मिनट से 4 मिनट में देखा होगा तो उसमें एक्चुअली बैकग्राउंड में ये आवाज आती है कि अब बदलेंगे सबके रूप। तो आप सब कुछ सुनती भी है। बिल्कुल, व्यूअर्स को सारी डिटेल लेनी है ना नम्रता। तो ये जो टास्क है बेसिकली, अगर इस टास्क की बात करते हैं तो जो जोड़ी ऑलरेडी बनी हुई हैं उनके ऊपर ये टास्क खेला जा रहा है। अब जिस तरीके से अगर बात करें जो अभिनव और रुबीना की जोड़ी है, ये तो ऑलरेडी आज कपल आए ही थे, तो इनके बीच में चीजें ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। भाई पति पत्नी है, रोमांस रहेगा ही रहेगा। वो अपनी उस तरीके की पर्सनालिटी में एक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो बाकी जोड़ियां घर के अंदर बनी हैं उनको लेकर के भी एक टास्क दिया गया है। एग्जैक्टली टास्क क्या है ये रिवील नहीं किया है अभी तक प्रोमो में, पर जितना दिखाई दे रहा है उसमें अगर आप ये देखें तो जो सबसे इंटरेस्टिंग जोड़ी मुझे लगी है वो पवित्रा और एजाज की लगी है, क्योंकि हाल ही में बहुत टशन देखने को मिला है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई हो रही है और उनको गाना भी इसी तरीके का दिया गया है। मुझे लगता है जी हाँ, गाना जो है आई बिलीव डॉन मूवी का है, आज की रात होना है क्या करके कुछ गाना है, रेस का गाना है, अल्लाह दुहाई अल्लाह दुहाई है, सॉरी माफ करिएगा, इतने ध्यान से नहीं देखा मैंने प्रोमो जी। तो अल्लाह दुहाई है नाम का गाना है। लेकिन जिस तरीके से एक्सप्रेशन वो दोनों दे रहे हैं वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि साथ में टीम अप करके काम करेंगे। वो थोड़ा टशन वाला ही है। तो दिखाने की यही कोशिश की जा रही है कि इस समय घर के अंदर लोगों के बीच का माहौल क्या है। जिस तरीके से जान और निक्की का आया, जान और निक्की के बीच में भी टेंशन्स हैं, लेकिन ये चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि इन दोनों की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहीं कहीं ना कहीं राहुल वैद्य का जो प्रोमो हम लोग ने देखा है वो अकेले नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं पे उनके साथ निक्की तंबोली दिख रही हैं, पर बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस अकेले की है। तो जिस तरीके का माहौल घर में नजर आ रहा है, जो जिसके साथ है, जो जिसके अगेंस्ट है, मुझे लगता है कि इस टास्क में वही शो करने की कोशिश की गई है। और आज वीकेंड के बार में ये क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरीके से क्या टास्क की जाए। तो देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किसको लताड़ इस बार लगेगी वीकेंड के बाद। काफी इंटरेस्टिंग होगा आज का एपिसोड, क्योंकि सलमान का निशाना दो लोग तो बन सकते हैं। एक तो निक्की तंबोली पे आ सकती है चीजें, जैस्मिन पे आ सकती हैं, और वहीं कहीं ना कहीं रुबीना के पीछे तो खैर सलमान पड़े ही रहते हैं। पवित्रा पुनिया पे भी गाज गिर सकती है। तो जैस्मिन और पवित्रा पुनिया, इन दोनों का नाम काफी ज्यादा हो रहा है कि इन दोनों में से किसी पे भी सलमान की लताड़ आ सकती है। क्योंकि जैस्मिन भी देखिए जिस तरीके से अभी उन्होंने एकदम से गेम खेलना शुरू कर दिया और फिर एजाज ने उनका साइड ले लिया, उसके बाद वो एजाज की तरफ से भी पलट गई। आप उनको भी पागल ही बोल रही हैं पीठ पीछे। तो कहीं ना कहीं चीजें उठ करके सामने आ सकती हैं। सही बात है। आप क्योंकि होता क्या है, असल पर्सनैलिटी आप कितनी देर तक छुपा पाएंगे? तो अगर आप बैक बिचिंग कर रहे हैं तो कितनी देर तक आप अपने आप को रोक पाएंगे? अल्टीमेटली 150 कैमरास है जो आपको कैप्चर कर रहे हैं। पूरे हफ्ते का वो पूरा लेखा जोखा लेकर सलमान खान आज सामने हाजिर हो ही जाएंगे। तो आज का शो देखिए बहुत खास होने वाला है। 2-3 प्रोमोज जो आए हैं ये हमने आपको बता ही दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत हद तक शांत हो गई होगी। नहीं हुई होगी तो फिर एपिसोड आपके लिए आने वाला है। तो कुल मिलाकर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनिमा बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।